नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। सवाई माधोपुर से इस वक्त की खास खबर। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, जरा पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा ही विशाल कारनामा सवाई माधोपुर जिले के छोटे से गांव एंडा की होनहार बेटी नरेसी मीना ने कर दिखाया। नरेसी मीना अपने सपनों को पूरा करने के जज्बे को लेकर ही फिल्मों की दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर पहुंची है। नरेसी, जो कि वर्तमान में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होने के बावजूद भी नरेसी मीना ने कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर पहुंचकर पूछे गए समस्त सवालों के सटीक जवाब देकर 50 लाख रुपए जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नरेसी ने यहाँ तक किन मुश्किलों से तय किया तो बताया कि उन्होंने अपने गांव की सरकारी स्कूल से 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कक्षा 10वीं उन्होंने क्षेत्र के श्यामापुरा स्कूल से पास की तथा 11वीं और 12वीं सवाई माधोपुर के सुरभि पब्लिक स्कूल से उत्तीर्ण की तथा वर्ष 2015 में उन्होंने बीए में एडमिशन लिया और वर्ष 2017 में इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने राजनीति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस दौरान नरेसी के जीवन में एक बेहद ही मुश्किल घड़ी आई, जब वह इस दौरान एसआई की परीक्षा पास कर चुकी थी। इस दौरान उनका मेडिकल होना था, लेकिन मेडिकल के दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, तो इसके चलते वह गहरे सदमे में डूब गई तथा यह बीमारी उन्हें क्यों हुई यह सोच कर खूब रोती थी। लेकिन उनकी माँ छोटी देवी तथा पिता राजमल और दोनों भाई शिवराम व कांत ने उन्हें संभाला। माँ बाप ने उनका इलाज करवाया। इस दौरान माँ ने नरेसी के इलाज के लिए अपने गहने तक बेच दिए। माँ बाप और भाइयों के मोटिवेशन से नरेसी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। इसी दौरान उन दिनों पास ही क्षेत्र के गंगापुर सिटी के योगेश के द्वारा कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर 25 लाख रुपए जीते, जिसकी खबर नरेसी ने पढ़ी व सुनी और इसके बाद से ही नरेसी ने लगातार केबीसी का सीरियल अपने ताऊजी के घर जाकर देखा। साथ ही उनकी रुचि जनरल नॉलेज में काफ़ी बढ़ गई। इसके साथ ही नरेसी ने विभिन्न साइटों व समाचार पत्रों के माध्यम से अपना जनरल नॉलेज बढ़ाया। इसी दौरान वर्ष 2020 में वह महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त हुई और इसी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा तथा वह RAS की प्री परीक्षा में पास हुई। लेकिन RAS की मुख्य परीक्षा और कौन बनेगा करोड़पति की तारीख आसपास ही थी, जिसके चलते नरेसी ने RAS की मुख्य परीक्षा को छोड़ने का फैसला ले लिया। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर जा पहुंची, जहां हिंदी फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन ने रूबरू हुई। नरेसी ने बताया कि यह उनके जीवन का सबसे यादगार पल था तथा फिर वहां पूछे गए बड़े कठिन सवालों का जवाब देते हुए नरेसी ने 50 लाख रुपए जीते तथा उक्त रकम जीतने के बाद अब नरेसी मीना का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। साथ ही देश परदेश और हर जगह उनके इस मुकाम पर पहुंचने की चर्चा जोरों पर है। इस दौरान नरेसी ने सभी के बीच बताया कि यह 50 लाख रुपए जीतने के बाद अब वह अपनी मम्मी पापा के लिए जेवर दोबारा बनवाएगी तथा अपने पिता के लिए भी एक खूबसूरत सा तोहफा देंगी। साथ ही नरेसी का कहना है कि वह सवाई माधोपुर में किराए के मकान में रहती हैं, तो इन पैसों से अब वह सवाई माधोपुर में ही स्वयं का मकान भी खरीदेंगी। मन बना रही है तथा कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन के एपिसोड में 50 लाख रुपए जीतकर जब नरेसी मीना अपने पैतृक गांव एंडा पहुंची तो ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं व अनेक तरह से उपहार भेंट कर भव्य रूप से स्वागत सत्कार किया और पूरे गांव में बैंड बाजे सहित जुलूस निकाला, जहां जगह जगह ग्रामीणों ने नरेसी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सवाई माधोपुर से मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। अचीवमेंट हासिल किया है, आपको कैसा फील होता है? सर, मुझे जो इसने केबीसी में यहाँ से गई है वो, तो उसका मुझे बहुत एहसास गर्व हो रहा है कि जो अपनी बेटी है इसने इस गांव में भी का नाम भी रोशन किया है, ज़िले का नाम भी रोशन किया है और सभी जो बच्ची है वो आगे पढ़ने वाली उन्हें भी ये शिक्षा देती है कि आप भी पढ़ती रहे और मेरी तरह आगे बढ़ती रहे। अमिताभ बच्चन जी ने आपसे केबीसी में जब आपने बोला चील गाड़ी तो उन्होंने नोट कर लिया, वो पूरा किस्सा बताएंगे? हाँ,
जी बताइए कैसे क्या रहा था? ऐसे बोला कि आप यहाँ किससे आए थे? फिर मैंने बोला कि सर मैं यहाँ चील गाड़ी से आया था। तो फिर उन्होंने कहा कि चील गाड़ी क्या है? तो सर हमारे गांव के ऊपर, हम गांव में रहते हैं, बच्चे भी थे, अब भी बुजुर्ग अब बड़े हो गए, तो हम आज भी उसे चील गाड़ी कहते हैं। जो ऊपर होके निकलती है वो, तो उसे हम चील गाड़ी की कहते हैं। चील गाड़ी आई है, चील गाड़ी आई है, तो उसे हम चील। मैंने ये नहीं सोचा। बताइए कि आपने केबीसी में जिले का नाम रोशन किया, आपने और बेटियों को मोटिवेट किया है, वो आगे बढ़ेंगी। इसको आप पूरी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? सर तो मतलब अच्छी तरीके से देखती हूँ। आप केबीसी में गए, आप अमिताभ बच्चन से हाँ, मिले, मतलब आप कि ऐसे इतने छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े मंच पर जाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। और मतलब जो लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते या फिर मानते हैं ना कि लड़कियों को पढ़ाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उनकी तो शादी हो जाती थी दूसरे घर, तो मुझे लगता है कि इस सोच में ना वो चेंजेज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये भी तो देश की नागरिक है, और जब है ना लड़कियां पढ़ेगी तो देश ऑटोमेटिक ही देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। प्रोग्रेस करेगा।